अस्सलाम वालेकुम दोस्तों 15 नवंबर को द फेमस माइक टायसन और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर टर्न बॉक्सर जेक पॉल के दरमियान होता है एक बॉक्सिंग मैच। दोस्तों अब ये मैच तो सबने देख लिया और सबका ये भी मानना है कि ये मैच स्क्रिप्टेड रहा है और सिम्पसन्स भी ऑलरेडी इसकी प्रेडिक्शन कर चुका था और इस मैच से इन दोनों ने कितना पैसा बनाया है। और करते हैं पोस्टमार्टम इस मैच के एक एक पंच का। अब दोस्तों इस मैच में कई पंच और 3 राउंड के बाद स्कोर 73/79, 72/80 और 73/79 के स्कोर्स के साथ द ग्रेट वर्ल्ड चैंपियन 58 ईयर्स ओल्ड माइक टायसन को 27 साल के जेक पॉल के हाथों हार का मुंह देखना पड़ता है। फ्राइडे के दिन एट ANDT टेक्सास में खेला जाने वाला मैच पूरी दुनिया में द फेमस नेटफ्लिक्स वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम किया गया और टोटल 65 मिलियन लोगों ने इसे लाइव देखा। अब दोस्तों फाइट की पेमेंट माइक टायसन को 20 मिलियन की गई, जबकि हैरानकुन तौर पर जेक पॉल को 40 मिलियन मिले, जो टायसन से आधी अमाउंट ज्यादा है। पर ऐसा क्यों हुआ? माइक टायसन जैसे हैवी चैंपियन के साथ क्यों एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जेक पॉल, जिसके इंस्टाग्राम पर 27 मिलियन फॉलोअर्स हैं, इनके साथ बॉक्सिंग मैच खेलने पर मजबूर हुआ? दोस्तों यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि माइक टायसन को इस उम्र में ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी थी कि वो एक मामूली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जेक पॉल, जिसके इंस्टाग्राम पर 27 मिलियन फॉलोअर्स थे, इसके साथ बॉक्सिंग मैच करने पर एग्री हो जाता है। बट असल में जेक पॉल को इतनी अमाउंट मिलने की वजह ये थी कि ये मैच इनका अपने मोस्ट वैल्यूएबल रिकॉर्ड का नेटफ्लिक्स के साथ कोलैबोरेशन था, जिसकी वजह से माइक की हैसियत सिर्फ एक मीडिया अट्रैक्शन बन के रह गई थी और ये फाइट सिर्फ जेक पॉल का सोशल एक्सपेरिमेंट बनकर रह गई थी। और यही वजह थी इस मैच की इतना कंट्रोवर्शियल होने की। जैसा कि मैच के शुरू में बिल्कुल ठीक चल रहा था, माइक टायसन जब रिंग में उतरे तो काफी जोशीले नजर आ रहे थे और जेक पॉल ने तो फाइट से पहले ही कह दिया था कि वो यहाँ एक लेजेंड को हराने आए हैं। अब दोस्तों स्टार्टिंग फाइट में तो इंटरेस्ट बढ़ रहा था, लेकिन एक प्रॉब्लम आ जाती है जब फाइट की लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान ही कई व्यूवर्स के सिग्नल सही नहीं आ रहे थे। सारिफीन ने बफरिंग के होने की कंप्लेंट्स करना शुरू कर दी और यहाँ तक के होस्ट और इंटरव्यूज की ऑडियंस भी सही से टेलीकास्ट नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से ज्यादातर फाइट व्यूवर्स ने मिस कर दी थी। और इस वजह से भी कई लोगों ने इसे स्टैग्ड या फिर एक फेक फाइट का नाम दिया, जो सिर्फ एक पब्लिक स्टंट था, क्योंकि अजीबोगरीब तौर पर नेटफ्लिक्स पर ये पहले कभी नहीं हुआ था। और इसी वजह से टोटली 90,000 व्यूवर्स को मैच के दौरान नेटफ्लिक्स पर इस फाइट की लाइव स्ट्रीम देखने में बहुत रुकावटें पेश आई। और इसी बीच अनोनिमस के रूल्स का सहारा लेकर जेक पॉल ने माइक को हरा डाला। अब माइक टायसन को भले ही 3-4 पंच फेस पे कुछ तगड़े पड़ गए, लेकिन दोस्तों यहाँ पे अमाउंट तो पूरी मिल गई ना। 20 मिलियन की अमाउंट दी गई थी, जो कि उन्हें हार या जीत दोनों सूरतों में दी जानी थी। दोस्तों साथ ही इस पेमेंट को लेके ये बात भी हुई कि ये अमाउंट सेम वही अमाउंट थी जो माइकल स्पिंक्स से खेलते वक्त माइक टायसन ने ली थी इन 1988 में, और प्राइज मनी भी कुछ 53 मिलियन थी। अभी तक इसकी क्लैरिफिकेशन सामने नहीं आई कि इस मैच को देखने के दौरान कई व्यूवर्स ने ये पोस्ट लगाना शुरू कर दी कि ये फाइट और इसकी प्रेडिक्शन पहले ही द फेमस सिम्पसन्स के कार्टून में हो चुकी है। दोस्तों इस पोस्ट के अकॉर्डिंग सिम्पसन्स के सीजन 8 के एपिसोड द होमर दे फॉल में कार्टून के मेन लीड होमर भी बजाहिर माइक टायसन जैसे दिखने वाले एक फेमस बॉक्सर से लड़ते हैं और बिना किसी अच्छे बॉक्सिंग बैकग्राउंड के उसे हरा भी देता है। इस एपिसोड के देखने वालों और इस कार्टून के मद्दाहों ने इस मैच को सिम्पसन्स की एक और प्रेडिक्शन कहना शुरू कर दिया है, जो इंतहाई सच साबित होती नजर आ रही है। और इसकी मिसाल माजी के और इंसिडेंट्स में भी देखने को मिलती है। जैसे सिम्पसन्स ने कई प्रेडिक्शंस एपिसोड्स की शक्ल में नशर किए और फिर ये एपिसोड्स आने वाले सालों में सच होने लगे। इनमें दोस्तों ट्रंप का पहली बार अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना, कोविड-19 का आना, लेडी गागा की फेमस परफॉर्मेंस, लंदन की शार्ड बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन और इबोला वायरस की वबा, कमला हैरिस का इलेक्शन और बहुत कुछ शामिल था। ये तमाम प्रेडिक्शंस मुख्तलिफ एपिसोड्स की शक्ल में नशर की गई और फिर दुनिया ने सिम्पसन्स का बज़ाहिर नजर आता जादू देखा। और दोस्तों हाल ही में सिम्पसन्स की पहली प्रेडिक्शन ऐसी साबित हुई है जो कि नाकाम रही है, और वो है ट्रंप का इलेक्शन दोबारा जीत जाना। जबकि इस इलेक्शन में सिम्पसन्स ने कमला हैरिस के जीतने की प्रेडिक्शन की थी। और दोस्तों इसके ऊपर भी मैं जल्द नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा, जिसमें ये डिस्कस करेंगे कि सिम्पसन्स की प्रेडिक्शन जो आलमी ताकतें कंट्रोल करती हैं, उनकी ये प्रेडिक्शन गलत साबित हो गई है
और कैमला हैरिस की जगह वापस से ट्रंप आ गया है। तो ये फैसला दुनिया की खुफिया ताकतों के खिलाफ हुआ है और अब ट्रंप के आने से दुनिया पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है जो कि अनएक्सपेक्टेड होंगे। अब दोस्तों वापस फाइट पर आए तो दूसरी तरफ कई लोगों ने प्रेडिक्शन से हट कर भी कई स्टेटमेंट्स दिए, जैसे कि इस फाइट को ही उन्होंने अनफेयर कह दिया क्योंकि एक 58 साला एक आदमी एक 27 साल के आदमी से कैसे लड़ सकता है। दोस्तों KSI जो कि खुद भी एक फेमस बॉक्सर हैं, उन्होंने इस मैच को एडल्ट अब्यूज का नाम दिया और सख्त मजम्मत भी की जो कि ठीक सेंटेंस था। और फिर साथ ही ये बातें भी सर्कुलेट हुई चूंकि माइक टायसन कुछ महीनों से बीमार थे तो इस वजह से वो ये मैच जीत नहीं पाएंगे और इसी वजह से इस मैच को फेक कहना गलत होगा। अब दोस्तों जो लोग वहां पे मौजूद मैच को लाइव देख रहे थे उनका कुछ और कहना है। अब ये प्रेडिक्शन है या कोई कोइंसिडेंस ये तो वक्त ही बताएगा, पर एक बात पक्की है कि सिम्पसन्स की जांच पड़ताल जरूर होनी चाहिए। दोस्तों आपकी इस फाइट के बारे में क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।